नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो रीट मुख्य परीक्षा 2023 से संबंधित है, जिसमें हम बातचीत करने वाले हैं रीट लेवल 1 में लेवल 2 का परिणाम कब जारी होगा, लेवल 1 में लेवल 2 की कट ऑफ क्या रह सकती है, सेफ स्कोर कितना है दोस्तों। और बहुत सारे विद्यार्थी बार बार कमेंट करते रहते हैं कि सर हमारा इतने नंबर है, हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों सारी की सारी चीज़ों के ऊपर आज हम बातचीत करने वाले। तो दोस्तों आज का वीडियो अति महत्वपूर्ण है, इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिए। और दोस्तों यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। दोस्तों पहले बातचीत कर लेते हैं कि रीट मुख्य परीक्षा का परिणाम कब जारी होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अब आपका परिणाम 25 अप्रैल से लेकर 5 मई के बीच में जारी होने की पूरी पॉसिबिलिटी बन रही है। दोस्तों पहले अनुमान यही था कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में आ जाएगा, फिर अनुमान यही लगाया जा रहा था कि अप्रैल महीने के भीतर भीतर परिणाम जारी हो जाएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं हुआ है। दोस्तों अब आपका परिणाम 5 मई के आसपास, 1 मई से लेकर 5 मई के बीच में जारी होने की पूरी पॉसिबिलिटी बन रही है। दोस्तों इसका सबसे बड़ा रीज़न यही हुआ कि परिणाम में डिले होने का सबसे बड़ा रीज़न यही है दोस्तों कि जो प्रारंभिक आंसर की राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जारी की गई, उसमें बहुत सारी विसंगतियाँ देखने को मिली। और जितनी सारी प्रश्नों पर विसंगति दोस्तों, उतनी ज़्यादा संख्या के अंदर आपत्तियाँ मिली है। इन आपत्तियों का निस्तारण राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अच्छी तरह से करवाना चाहता है एक्सपर्ट कमेटी के माध्यम से, क्योंकि जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो पूर्व के एग्जाम थे, जैसे पीटीआई एग्जाम हो गया, बेसिक कंप्यूटर टीचर का एग्जाम हो गया, उसमें विद्यार्थी आंसर की को चैलेंज करते हुए कोर्ट में चले गए। इस हिसाब से बाद में ये ना हो कि परिणाम को रिवाइज करना पड़े, तो इस हिसाब से आपकी जो भी आपने आपत्ति लगाई दोस्तों, उनका अच्छी तरह से निस्तारण होगा। और ये सभी स्टूडेंटों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी भी है। दोस्तों अब कितने परसेंट डिलीट होंगे लेवल 1 के अंदर, लेवल 1 के अंदर कितने क्वेश्चन विवादास्पद है, लेवल 2 के अंदर कितने परसेंट डिलीट होंगे दोस्तों, इसकी भी बातचीत करेंगे। और कट ऑफ क्या रहेगी लेवल 1 में, लेवल 2 की कट ऑफ क्या रह सकती है। दोस्तों आज हम बातचीत करेंगे सबसे प्रथम कि हिंदी की कट ऑफ क्या रहेगी। दोस्तों हिंदी की कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ, ए गुने की कट ऑफ दोस्तों, नॉन टीएसपी की मेरे हिसाब से दोस्तों जनरल कैटेगरी की कट ऑफ मेल और फीमेल की लगभग सेम ही कट ऑफ रहती है। 210 से लेकर 220 नंबर के बीच में कट ऑफ रह सकती है। 220 तो अधिकतम मान के चलिए। दोस्तों आपने देखा होगा हिंदी सब्जेक्ट के अंदर जब प्रारंभिक आंसर की जारी नहीं हुई थी, तब आपने देखा होगा विद्यार्थियों को अच्छे नंबर थे। दोस्तों जैसे प्रारंभिक आंसर की जारी हुई, हालांकि प्रारंभिक आंसर की में बहुत सारी विसंगतियां हैं हिंदी सब्जेक्ट के अंदर, फिर भी विद्यार्थियों के नंबर कम हुए। दोस्तों इसका सबसे बड़ा रीज़न यही था कि आंसर की के अंदर विसंगतियां। दोस्तों हो सकता है 3-4 नंबर तो हर स्टूडेंट के, जैसे ऑफिशियल आंसर की जारी होती है दोस्तों, नंबर कम हो जाते हैं, लेकिन हिंदी सब्जेक्ट के अंदर 10-10, 15-15 नंबर कम हुए। तो दोस्तों वो तो नंबर आपके बढ़ जाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है दोस्तों कि जितनी भी हमने आपत्तियां लगाई, चाहे लेवल 1 की बातचीत करें चाहे लेवल 2 की, उन सारी की सारी आपत्तियों का अच्छी तरह से निस्तारण हो जाएगा। और एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, जो भी क्वेश्चन विवादास्पद रहेगा उस पर बोनस नहीं देता है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड हो चाहे आरपीएससी हो, उस क्वेश्चन को डायरेक्ट डिलीट कर देता है। दोस्तों तो हिंदी की कट ऑफ मेरे हिसाब से जनरल कैटेगरी की मेल और फीमेल की 210 से लेकर 220 के बीच में रह सकती है। 220 अधिकतम मान के चलिए दोस्तों, 220 से कम ही आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। ओबीसी मेल और फीमेल की 208 से लेकर 215 के बीच में रह सकती है। 215 अधिकतम है दोस्तों, इससे कम ही आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 205 से लेकर 210 के बीच में अधिकतम रह सकती है। 210, इससे ज़्यादा दोस्तों आपको मेरे हिसाब से आपकी कट ऑफ नहीं जानी चाहिए। एमबीसी की 200 से लेकर 207 अधिकतम है दोस्तों, इससे कम ही आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। जितने भी मैं दोस्तों ये कट ऑफ बता रहा हूँ, अधिकतम बता रहा हूँ, 220, 215, 210, 207 ये अधिकतम कट ऑफ है। इससे कम ही आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी, चाहे 5 नंबर चाहिए चाहे 3 नंबर चाहिए, लेकिन इससे कम ही दोस्तों कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। एससी कैटेगरी की 195 से लेकर 200 नंबर के बीच में कट ऑफ रह सकती है, और एसटी की 185 से लेकर 195 के बीच में आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। दोस्तों ये ही थी हिंदी सब्जेक्ट की नॉन टीएसपी के अंदर ए गुने की कट ऑफ। दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज होंगे। दोस्तों ये ए गुने की जितनी पोस्टों पर सिलेक्शन होना है, उनकी ये दोस्तों मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, न कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कट ऑफ बता रहा हूँ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कट ऑफ में आपको 10 से 15 नंबर का डिफरेंस देखने को मिलेगा। 10-15 नंबर आपकी कम कट ऑफ जाने वाली है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जितनी पोस्टें रहेगी दोस्तों, उनका 2 गुने स्टूडेंटों को डीवी के लिए कॉल होगा, तो 2 गुने स्टूडेंटों की कट ऑफ कम जाएगी। लेकिन जैसे ही 1 गुने की कट ऑफ आएगी तो दोस्तों कट ऑफ में आपकी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो 1 गुने की दोस्तों ये कट ऑफ है। अब लेवल 1 की कट ऑफ क्या जाएगी, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, लेवल 1 की कट ऑफ आपकी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। मैं बार बार बोल रहा हूं, लेवल 1 के अंदर अच्छी खासी पोस्टें हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट कम है, तो आपकी कट ऑफ कम रहने वाली। अब कट ऑफ कितनी रहेगी, तो दोस्तों मेरे हिसाब से 95 प्लस जनरल की कट ऑफ रह सकती है। मेरे हिसाब से 95 से कम वाले स्टूडेंट जनरल कैटेगरी के अंदर मेरे हिसाब से लेवल 1 के अंदर सेफ नहीं है दोस्तों। फिर तो जब ऑफिशियल कट ऑफ आएगी, लेकिन अभी तक फाइनल आंसर की जारी नहीं हुई है दोस्तों। जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिजल्ट परिणाम जारी होगा दोस्तों, उसी दिन आपकी फाइनल आंसर की जारी होगी। तो दोस्तों अभी कोई स्टूडेंट यदि उनके 90 नंबर है, और कोई स्टूडेंट ऐसे भी है जिनके 100 नंबर है, तो दोस्तों हो सकता है फाइनल आंसर की के बाद में 90 वाला 95 पर पहुंच जाए और 100 वाला 95 पर भी पहुंच जाए। तो दोस्तों ये फाइनल आंसर की के ऊपर डिपेंड है। तो दोस्तों अभी तक मेरे हिसाब से
लेवल 1 के अंदर जनरल कैटेगरी के अंदर 95% जिस भी स्टूडेंट के राइट है दोस्तों, उनका सिलेक्शन मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए, क्योंकि पोस्टें बहुत अच्छी है दोस्तों और नंबर ऑफ स्टूडेंट बिल्कुल कम है। बाकी कैटेगरी जैसे ओबीसी की बातचीत करें तो 93 के आसपास रह सकती है। ओबीसी और जनरल में ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। अब की बार हो सकता है 5 से 7 नंबर का डिफरेंस हो सकता है, अधिकतम 10 नंबर का भी डिफरेंस रह सकता है दोस्तों, क्योंकि अब एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो दोस्तों आपको 10 नंबर का अधिकतम डिफरेंस देखने को मिल सकता है। अब बातचीत कर लेते हैं इंग्लिश की कट ऑफ क्या रहेगी। तो दोस्तों इंग्लिश की कट ऑफ मेरे हिसाब से जनरल कैटेगरी की 88% जिस भी स्टूडेंट के राइट है। मैंने देखे हैं दोस्तों इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर कई सारे स्टूडेंट कमेंट करते रहते हैं कि सर हमारे 96 क्वेश्चन राइट है, हमारा होगा नहीं होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आपका नहीं होगा तो किनका होगा। बहुत अच्छा स्कोर है दोस्तों 96। यदि क्वेश्चन आपके काट पीट के 1/3 नेगेटिव मार्किंग निकालने के बाद बच रहे, तो दोस्तों आप बिल्कुल सेफ जोन के अंदर हो। आपको मेरे हिसाब से दोस्तों आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कट ऑफ को क्रॉस करने में। अब बातचीत कर लेते हैं दोस्तों एसएसटी की। बाकी जैसे इंग्लिश के अंदर हिंदी की 88 मैंने बताई है जनरल कैटेगरी की, नॉन टीएसपी के अंदर इंग्लिश की कट ऑफ। बाकी कैटेगरी का आप 5 से 10 नंबर का डिफरेंस देख लीजिए दोस्तों। ये क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों, हिंदी का मैंने आपको नंबर बताइए, इंग्लिश के अंदर क्वेश्चन बता रहा हूँ। लेवल 1 के अंदर भी मैंने क्वेश्चन बताई है। 95 क्वेश्चन जिसके भी स्टूडेंट के काट पीट के बन रहे वो बिल्कुल सेफ जोन के अंदर है, उनका सिलेक्शन मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए दोस्तों। फिर तो जब ऑफिशियल कट ऑफ जारी होगी दोस्तों तभी पता लगेगा। एसएसटी की कट ऑफ क्या रहेगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, एसएसटी के अंदर विद्यार्थियों के नंबर अब की बार अच्छे नहीं बन रहे हैं। कई सारे यूट्यूबर जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा है तो कट ऑफ ज़्यादा बता रहे हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से जिस भी स्टूडेंट के 100 प्लस क्वेश्चन राइट है वो एसएसटी के अंदर बिल्कुल सेफ जोन के अंदर है दोस्तों। फिर तो दोस्तों जैसे ही ऑफिशियल कट ऑफ जारी होगी दोस्तों सभी के सामने रहेगी कि ऑफिशियल कट ऑफ क्या कही है। ये तो अनुमानित कट ऑफ, लेकिन मेरे हिसाब से 100 प्लस क्वेश्चन वाला बिल्कुल सेफ जोन के अंदर है एसएसटी सब्जेक्ट के अंदर। और हिंदी की मैं दोस्तों आपको बता चुका हूँ। अब मैथ की बातचीत कर लेते हैं कि मैथ की कट ऑफ क्या रह सकती है। तो दोस्तों मैथ की और लेवल 1 की कट ऑफ मेरे हिसाब से दोस्तों अब की बार बिल्कुल समान जा सकती है दोस्तों। हो सकता है 3-4 नंबर का ही डिफरेंस देखने को मिले, क्योंकि मैथ का पेपर भी कैलकुलेटिव था, टाइम के टेकिंग पेपर आया था दोस्तों। तो मैथ सब्जेक्ट की कट ऑफ आपकी ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। जिस भी स्टूडेंट के जनरल कैटेगरी की मैं बातचीत कर रहा हूँ, अधिकतम एक शब्द बोल रहा हूँ अधिकतम दोस्तों, जिस भी स्टूडेंट के 95 प्लस क्वेश्चन राइट है वो जनरल कैटेगरी से मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से उनका सिलेक्शन हो जाएगा। मैथ साइंस से उनका सिलेक्शन लगभग मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों 95% बहुत अच्छे क्वेश्चन है मैथ सब्जेक्ट के अंदर। बाकी कैटेगरी जैसे बातचीत कर लेते हैं ओबीसी की कितनी जाएगी मैथ सब्जेक्ट के अंदर। तो दोस्तों 93 क्वेश्चन जिस भी स्टूडेंट के राइट है। और दोस्तों ये मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, नेगेटिव मार्किंग निकालने के बाद आपके कितने राइट हो रहे हैं उस हिसाब से मैं कट ऑफ ये आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। दोस्तों यदि मेरी आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों तक शेयर करें। और दोस्तों यदि चैनल पर पहली बार आई है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेगा। और दोस्तों अगले वीडियो के अंदर हम बातचीत करेंगे कि लेवल 1 के अंदर कितने परसेंट डिलीट हो सकते हैं, लेवल 2 के अंदर कितने परसेंट डिलीट हो सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।